28 दिसंबर की आधी रात खामोशी में गोलियों की गूंज और चतरा जिले के कुंदा थाना क्षेत्र से सामने आया एक ऐसा गोलीकांड जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। अब इस चर्चित गेंदरा गोलीकांड से पुलिस ने पर्दा उठा दिया है। घटना के बाद एसपी सुमित कुमार अग्रवाल के निर्देश पर सिमरिया एसडीपीओ शुभम खंडेलवाल के नेतृत्व में गठित एसआईटी ने तेज कार्रवाई करते हुए इस खूनी साजिश का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने लावालौंग थाना क्षेत्र के पुरनाडीह गांव से अपराधी मोहन कुमार को गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक अवैध देसी कट्टा और जिंदा कारतूस, घटना में इस्तेमाल बजाज पल्सर बाइक और एक मोबाइल फोन बरामद कर लिया है। पुलिस के मुताबिक श्याम भोक्ता और देवेंद्र गंझू के बीच जमीन की खरीद बिक्री और पैसों के लेन देन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी रंजिश में 28 दिसंबर की आधी रात देवेंद्र गंझू, चुरामन गंझू और मोहन कुमार हथियार लेकर श्याम भोक्ता की हत्या के इरादे से गेंदरा गांव पहुंचे, लेकिन कहानी ने वहां खतरनाक मोड़ ले लिया। घर में घुसते ही अपराधियों ने श्याम समझकर उसके साले गोपाल गंझू को गोली मार दी। कुछ ही पलों बाद श्याम भोक्ता भी नजर में आ गया और उसकी गर्दन में भी गोली दाग दी गई। इसके बाद परिजन और ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाई और आत्मरक्षा में हमलावरों पर ही पलटवार कर दिया। इस खूनी झड़प में देवेंद्र गंझू और उसका साथी चुरामन गंझू मौके पर ही ढेर हो गए, जबकि मोहन कुमार अपने अन्य साथियों के साथ अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को अस्पताल पहुंचाया और हथियारों का जखीरा बरामद किया है। जांच में सामने आया कि मारे गए देवेंद्र गंझू और घायल श्याम भोक्ता दोनों का पुराना आपराधिक और नक्सली इतिहास रहा है। दोनों कभी प्रतिबंधित टीएसपीसी संगठन के सक्रिय सदस्य थे। देवेंद्र पर 18 मामले, वहीं श्याम भोक्ता एनआईए के टेरर फंडिंग केस का भी आरोपी है। फिलहाल श्याम भोक्ता का इलाज रिम्स में चल रहा है और वह खतरे से बाहर बताया जा रहा है। एसपी सुमित कुमार अग्रवाल ने साफ कहा है कि इस गोलीकांड में शामिल अन्य अपराधियों की पहचान हो चुकी है और जल्द ही एक एक कर सभी को कानून के शिकंजे में लिया जाएगा। गेंदरा गोलीकांड रंजिश, साजिश और खून की एक खौफनाक कहानी, जिसका सच अब सामने है। दिनांक 28-29 दिसंबर 2025 की रात्रि में कुंदा थाना अंतर्गत ग्राम गेंदरा में श्याम भोक्ता के घर पर कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा जानलेवा हमला किया गया था, जिसमें श्याम भोक्ता और उनके साला गोपाल गंझू गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिनकी इलाज रांची रिम्स में चल रही थी। इसी घटना के अंतर्गत 2 व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, जिसकी पहचान चुरामन गंझू और देवेंद्र गंझू के रूप में की गई थी। इसके लिए कुंदा थाना कांड संख्या 4225 दर्ज किया गया था और एक एसआईटी का गठन किया गया, जिसमें एसआईटी में शुभम कुमार खंडेलवाल, सर्कल इंस्पेक्टर सनोज चौधरी, प्रिंस कुमार सिंह एवं अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। इस केस का जब डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया गया तो इसमें पता चला कि ये जो मेन मुद्दा जिसके कारण देवेंद्र गंझू और चुरामन गंझू और उनके अन्य साथी श्याम भोक्ता के यहाँ अटैक करने के लिए गए थे, इनके देवेंद्र गंझू और श्याम भोक्ता के परिवार के बीच में ज़मीन को लेकर झगड़ा था। पूर्व में देवेंद्र गंझू ने ज़मीन को लेकर उनके परिवार ने पैसा दिया था, बट वो ज़मीन इनके नाम नहीं हो रहा था। तो इसके कारण देवेंद्र गंझू और चुरामन गंझू ने आपस में प्लान किया श्याम भोक्ता को मारने का, और चुरामन गंझू ने काफ़ी लोगों को इकट्ठा किया। उस रात लगभग 7 से 8 लोग, जो अभी जांच में आया है, श्याम भोक्ता के परिवार के यहाँ गए थे और उनको इनकी मारने की प्लानिंग थी। सबसे पहले उन्होंने श्याम भोक्ता के साला गोपाल गंझू को गोली मारी, जो सर पे गोली लगी थी, बट वो सोचे थे कि वो श्याम भोक्ता है, परंतु गलती से गोपाल को गोली लगी और अभी गोपाल की इलाज चल रही है, गोपाल अभी स्वस्थ हैं। और फिर श्याम भोक्ता पे भी उन्होंने अटैक किया था। फिर आसपास के लोग, काफ़ी ज़्यादा हल्ला होने लगा, आसपास के लोग जाग गए, उनके रिलेटिव रहते हैं श्याम भोक्ता के आसपास में, तो सभी जाग गए, जिससे कि जो लोग आए थे, कुछ लोग रेकी कर रहे थे, कुछ लोग घर में घुसे थे, वो लोग भाग गए और 2 पे रिटेलिएशन में अटैक हुआ, जिसमें चुरामन गंझू और देवेंद्र गंझू की मृत्यु हुई थी। जो लोग रेकी कर रहे हैं और जो लोग घर में आए थे और जिन्होंने अटैक किया था, सभी की पहचान कर ली गई है और सभी, अभी उनका नाम हम लोग जानबूझ के नहीं बता रहे हैं, नहीं तो वो ऑलरेडी फरार हैं और भी हम लोग छापामारी कर रहे हैं, तो उसकी जानकारी गुप्त रखी जा रही है। सभी की पहचान कर ली गई है और जल्द से जल्द अन्य लोग जो इस कांड में संलिप्त हैं उनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। मोहन क्या था? मोहन को चुरामन गंझू ने बुलाया था, इनको भी पता था, ये भी मारने गए थे, और मोहन एक देसी कट्टा लेके गया था
और वो घटना स्थल पे छुपाया था। जब मोहन अरेस्ट हुआ तो उसने पूरी स्टोरी भी बताई और जो कट्टा था उसको रिकवर भी करवाया। उसके पास कट्टा कहाँ से आता है? ये बता रहा है कि देवेंद्र गंजू ने इसको हथियार दिया था। चतरा से रिपोर्ट रुपेश कुमार सिंह की।